तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम कक्षा 10 की जो गणित है उसको कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें से हमने एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर लिया था। फिर हमने 1.2 स्टार्ट किया था। 1.2 में हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करने वाले हैं। तो हम पहले समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, कोई घबराने वाला नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, धैर्य बनाए रखना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किस विधि से द्वारा करना है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो चलिए हम आसान से आसान भाषा में तरीके में आपको करके सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है 12, तो आपको लिख लेना है 12। फिर 15, हमने लिख लिया 15। फिर 21। फिर क्या करेंगे, इन सबका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 12 को कर सकते हैं 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। यानी 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 यानी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। अब 15 देखो कैसे लिख सकते हैं? 15 लिख सकते हैं 3 × 5 यानी 3×5 = 15। अब 21 को कैसे लिख सकते हैं? तो 21 को अगर आप गुणनखंड करोगे तो क्या होगा? पहले 3 से काटोगे, 3×7 = 21, तो क्या हो जाएगा? 3×7 = 21, 3 × 7। अब आपको क्या करना है? आपको ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम पहले एचसीएफ आपको ज्ञात करके दिखाएंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से, आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, थोड़ा भी घबराना नहीं। तो एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका क्या है? एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका यह है कि इसमें देखो जो तीनों में मिल रहा हो, ऐसा कौन सा अंक है जो तीनों में मिल रहा हो? 12 में भी हो, 15 वाले में भी हो, 21 वाले में। तो देखा जाए यहाँ पर भी 3 है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। जो तीनों में मिल रहा हो उसको उठा के रख लो। हमने रख दिया, एचसीएफ की जगह क्या रख दिया हमने? 3 रख दिया। अब देखो कोई ऐसा है जो तीनों मिल रहा है? कोई नहीं। तो इससे हमको ये पता चला कि एचसीएफ कितना है? 3। यानी एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका क्या है? एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका यह है कि जो तीनों में मिल रहा हो उसको लिख दो। हमने लिख दिया। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करना है? तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करो, जो एचसीएफ मिला है उस एचसीएफ को एक बार लिख लो। जो एचसीएफ मिला है एचसीएफ को यहाँ पे लिख लेना है। फिर अब देखो जो अभी इन तीनों को छोड़कर, इस 3 को, इस 3 को, इस 3 को छोड़कर बाकी जितना भी बच रहा हो सबको लिख लो। यहाँ पे 2 बच रहा है, 2, 2 × 2। यहाँ 5 बच रहा है तो 5, यहाँ पर 7 बच रहा है तो 7। इतना लिखने के बाद आपको कर देना है गुणा। क्या करना है? गुणा करना है। देखो कैसे, 7×5 = 35, 35×2 = 70, 70×140 और 40, 140 दिया 420। कितना? 420। तो आपको यहाँ पर एचसीएफ भी पता चल गया, एलसीएम भी पता चल गया। एचसीएफ हमारा 3 है और एलसीएम कितना है? 420 है। हमको यही पता करना था, पता हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर वाला। दूसरा में क्या है? 17 है, 23 है और 29 है। इन तीनों को आपको क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। अब देखो 17, 17 कितने से कटेगा? 1 ही से कटेगा, 1 × 17। 23, 23 भी 1 ही से, कोई से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो 1 × 23 हो गया। 29, 29 भी ऐसा है कि 1 से और स्वयं से कटेगा, केवल हमने 1 से और स्वयं से कर दिया। अब आपको क्या करना है? इसमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर देखो जो तीनों मिल रहा हो, तो 17, 23, 29 तो अलग अलग है। अब देखेंगे क्या है, यहाँ पर देखो एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक इसमें भी। एक बात और ध्यान रखो, जहां पर देखो कोई भी कॉमन ना मिले, जैसे यहाँ पे देखो इधर कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। अब चाहे इसको 17, 23, 29 लिख सकते थे, लेकिन आपको ध्यान रखना जहां पर कोई भी अंक कॉमन ना मिले वहां पर एक समझ लो छिपा रहता है। जैसे यहाँ पर एक छिपा है, हमने लिख दिया है दिखा करके आपको, लेकिन अगर कहीं अगर ना लिखा हो तो वहां पर आप एक मान सकते हैं, एक छिपा रहता है हर जगह। देखो ये एक 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 तीनों में है, किसमें है? तीनों में है।
जो चीज तीनों में है, जो कॉमन है, उसको हमको एक लिख देना है, एचसीएफ। यानी एचसीएफ कितना हो गया इसका एचसीएफ हो गया एक। अब एलसीएम की बात करो तो एलसीएम ज्ञात करने का तरीका क्या है, पहले एचसीएफ को लिख लो, हमने एचसीएफ को लिख लिया, फिर गुणे जो बच रहा है उसको लिख लो, तो क्या बचा है, 17 बच रहा है, 23 बच रहा है और 29 बच रहा है। इन सबको जब गुणा करोगे तो गुणा करने पर आपको मिलेगा 11,339। कितना मिलेगा, 11,339 मिलेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का अगला क्वेश्चन है। 3 नंबर कह रहा है 8, 9, 25 इनको आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करके दिखाते हैं। 8 का जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, मिलेगा आपको 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 9 करोगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। अब 5 करोगे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। अब यहाँ पर लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको आपको ज्ञात करके दिखाते हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों। तो यहाँ पर देखो, आपको देखना तीनों में क्या चीज है, तो यहाँ पर 2 2 है, इसमें 3 3 से 5 5 है। नहीं, इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं दिख रहा है जो कॉमन हो, यानी जो तीनों में हो। तो हमने अभी आपको बताया था कि जब आपको कोई भी ऐसा अंक ना मिले जो तीनों में है, तो वहां पर एक छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, एक। तो आप एक मान सकते हैं। तो यहाँ पे समझ लो, इसमें भी एक छिपा है, इसमें भी एक छिपा है, इसमें भी एक छिपा है। तो उस एक को आप मान सकते हैं। यानी एचसीएफ आपका कितना हो गया, आपका एचसीएफ हो गया एक। एचसीएफ कितना हो गया, एक हो गया। अब आपको देखना है एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने का तरीका क्या है, पहले एचसीएफ को लिख लो, हमने एचसीएफ को लिख लिया, फिर गुणे, फिर जो इसमें बच रहा है उसको लिख लो। क्या बच रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, फिर 5 गुणे 5, क्या लिख सकते हैं, ले देते हैं 5 गुणे 5। क्या करिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कर लेना है गुणा। क्या करना है, गुणा कर देना है। इसे 5 पचे 25, 25 तिया 75, 75 तिया तो 75 तिया 75 तिया हो जाएगा, देखो सॉरी, 5 25, 25 तिया 75, 75 तिया 225, 225 दूना 450, 450 दूना 900, 900 दूना 1800 हो जाएगा, 1800। कितना हो जाएगा, 1800। ये आपको एचसीएफ मिल गया एक और एलसीएम मिल गया 1800। तो ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है जो फिनिश होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, उसमें देखिए क्या करना है, हम आपको चलिए दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, और बहुत इजी भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। इससे कहने का मतलब ये है कि जो 306 और 657 है, इसका जो एचसीएफ निकाला गया है, तो एचसीएफ आया है 9। कितना है, 9। तो कह रहा है इसका 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा, क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो हम आपको तरीका बताएं कि आप चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, ऐसे जिसको आपने ये 2 3 नंबर किया उसको वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक अलग सूत्र जो आसान तरीके से आपको करने को हम बताएंगे कि कैसे करते हैं। तो इसका सूत्र होता है, हमने इसको यानी क्वेश्चन नंबर 2 में, इसके पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हमने आपको करके बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। वो क्या था, वो सूत्र था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये फार्मूला है, ये क्या सूत्र है। इस सूत्र को याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जितने आ जाए सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से कर देंगे। तो चलिए हम बताते हैं कैसे करना। तो पहली संख्या देखो क्या है, 306 657। 306 पहली संख्या होगी, 657 दूसरी होगी। यहाँ देखो 306 657, तो पहली संख्या हो जाएगी 306 गुणे दूसरी संख्या हो जाएगी 657, 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 9 गुणे एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो एलसीएम को हम ऐसे छोड़ देंगे। क्या करेंगे, ऐसे हम छोड़ देंगे। आप चलिए इसको हम थोड़ा घुमा के लिख देते हैं। 9 गुणे एलसीएम इधर कर देते हैं, और 306 गुणे 657 इसको हम इधर कर देते हैं, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। फिर क्या करना है, देखो एलसीएम के साथ में जो है उसको भेज देंगे हम बटे के रूप में नीचे। तो जगह एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटा 9 कर देंगे। क्या कर दिए, बटा 9 कर दिए। अब क्या करना है आपको,
आप इसको क्या करना, काट देना। 9 एक नम 9, 9 तिया 27, 3 बचा और 6, 9 चौको 36। तो कितना बचा आपको, देखो यहाँ पे हो गया एलसीएम बराबर 34 गुणे 657। अब क्या करना है, 34 657 को 34 गुणा कर देना, चलिए गुणा कर देते हैं। 657 गुणे 34, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 2 हासिल 2, 6 चौक 24 24 और 2 26। अब 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 5 15 2 17 7 हासिल 1, 6 त्रिक 18 1 19, 8 2 1 3 7 6 1 3 9 11 12 2 1 2, कितना आ गया, कितना आ गया 22,338। तो गुणा करने में कितना आ रहा है 22,338। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया, हमको एलसीएम ज्ञात करना था, एलसीएम हमारा ज्ञात हो गया। तो कुछ क्वेश्चन देखे हैं जो बहुत इजी हैं, बस आपको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना। तो इतने क्वेश्चन आप देखिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे।